इस बार से ये होगा, होली के बाद अगली जो आएगी पूर्णिमा अप्रैल में, तो उसमें बाहर बैठे लोग, दूर विदेश बैठे लोग भी दीक्षा ले सकेंगे। हरिहर हरिहर। कैसे हैं बाबा आप? जी कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कैसे हो आप लोग? हम डीएनए में 6 लोग हैं। अच्छा, खूब खुश। यूएसए से आए हैं। यूएस में रहते हैं? हाँ, 1 साल से हम टीवी पर देखते हैं आपका प्रोग्राम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न। तो यूएस में कहाँ रहते हैं? हम फिलाडेल्फिया में रहते हैं। बहुत अच्छा किया आपने, एक दिवसीय अनुष्ठान किया। हाँ, चलिए। ये सारे जो रोग कष्ट थे सारे नष्ट किए गए आपके। ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, आंखों में धुंधलापन, भुलाने वाली स्मृतियां थी, कुछ याद न रहना, भूल जाना, पेट में जलन होना, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, पेट में दर्द होना, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा था, हार्ट के वॉल में सूजन, श्वास नली में सूजन, थायराइड की स्मृति थी, फाइब्राइड्स बन रहे थे, बुढ़ापा महसूस कराने वाली स्मृतियां थी, यूट्रस में सूजन और गांठें बन रही थी, भूख कम लगना, कोलोन में घाव, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहना, हड्डियों में गलन हो रही थी, कैंसर की स्मृतियां थी, यूट्रस में, रेक्टम में, गले में, कोलोन में, ब्रेस्ट में और पैनक्रियास में। सही बात। इसमें ग्लूकोमा का ऐसे था, आंखों का चित्र ऐसे बन रहा था। आंखों में कैंसर की स्मृति थी, नर्व डैमेज हो रही थी और आंखों में दर्द, खुजली और चुभन होती थी। ऐसे लंबर स्पाइन से नीचे तक, पैरों तक ऐसे कष्ट थे। रीढ़ की हड्डी में कमजोरी आ रही थी, कूल्हे गल रहे थे, लंबर में पस भर रहा था, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में कष्ट महसूस होना, नर्व सूख रही थी, पैर कमजोर होते जा रहे थे, हड्डी में कैंसर की स्मृति थी और घुटनों में पस भर रहा था। स्मृतियां बहुत खतरनाक होती हैं। हाँ, स्मृति से ही पूरा संसार है ना। जैसे नीम का पेड़ है तो उसमें स्मृति है, उससे नीम का पौधा ही तैयार होगा और नीम का वृक्ष ही बनेगा उससे। आम से आम, जामुन से जामुन, है ना, गेहूं से गेहूं। तो ऐसे स्मृतियां रहती हैं, उन स्मृतियों के कारण ऐसा होता है। ऐसे रोग की स्मृतियां होती हैं। जो रोग की स्मृति है वो वही चीज पैदा करेगी शरीर में जिसकी वही स्मृति है। अपने पूर्वजों की, बुजुर्गों की तमाम मृत्यु के समय की स्मृतियां रहती हैं जो छूट जाती हैं कुल में। स्वयं के अपने कई जन्म रहते हैं पीछे के, मृत्यु के समय के कष्ट रहते हैं, वो कभी कभी आगे आ जाते हैं। तो वो स्मृतियां आगे ट्रेवल करती हैं तो हम वैसे ही अपने को फील करने लगते हैं। इसमें नियर अबाउट 80% जो डिजीज आप लोगों को महसूस होती हैं वो सब फेक होती हैं, जिनकी लोग जीवन भर चिकित्सा कराते रहते हैं। फिर वो चिकित्सा से क्या होता है कि साइड इफेक्ट शुरू होते हैं, एक्चुअल के साइड इफेक्ट शुरू होते हैं। और वो जो साइड इफेक्ट है, जो केमिकल रिएक्शन बॉडी में जो होते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। फिर वो वाकई में अंग सड़ने गलने लगते हैं। तो औषधियाँ हमें रोगी बना देती हैं। तो जैसे पितृ मुक्ति हो जाती है तो फिर ये रोग अपने आप ही चले जाते हैं। हाँ, खुद ही चले जाते हैं। ये स्मृतियाँ हैं, ऐसे ही है। तो इसीलिए आपके तमाम अपने आप को निरोगी आप महसूस कर रही हैं कि हमें कुछ भी नहीं है, आई एम ओके। हाँ, ऐसे ही होता है। तो इसमें कुछ असाध्य स्मृतियाँ होती हैं, उसके लिए दरबार की ओर से एक निःशुल्क एक महाहवन होता है दरबार की ओर से, वो आप कल कर सकते हैं प्रातःकाल। अभी आपको स्लिप मिलेगी तो उसमें आप 3 लोग आपको संकल्प करके, लगता है कि आपको कष्ट ज़्यादा है, आपको है, पतिदेव को, एक को और रख सकते हैं साथ में, 3 लोगों का संकल्प करके वो महाहवन कर सकते हैं। तो जो असाध्य स्मृतियां हैं, जो न ठीक होने वाले रोग हैं, उनकी स्मृतियां भी नष्ट हो जाती। ठीक है, ठीक है। खुश रहिए, प्रसन्न। हम लाए आपके लिए केसर, बादाम, चॉकलेट सब बाबा जी आपके लिए और मंदिर के
दादा बहुत गुरुदेव बहुत जी की लीला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत थैंक बोलने यू में सो कोई मच। तकलीफ हुई तो माफ करना। अरे नहीं नहीं, चलिए, नहीं, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, जय बाबा जी की। खुश रहिए। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं। देखिए आपके तमाम ये सब कष्ट हटाए गए जो आपको थे। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, भुलाने वाली स्मृति थी, हाइपरटेंशन रहना, ग्लूकोमा की स्मृति थी, हार्ट अटैक की स्मृति थी, कॉन्स्टिपेशन बने रहना, एमएनडी की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में कष्ट महसूस करना, इंसुलिन बढ़ी हुई थी, यूरेथ्रा में सूजन, किडनी डैमेज हो रही थी, आंतें चिपक रही थी, पेशाब करने में कष्ट होना, असाइटिस की स्मृतियां थी, लीवर में घाव बन रहा था, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, श्वास नली में सूजन, गले में घाव, कैंसर की स्मृतियां थी लीवर में, गॉल ब्लैडर में, पैनक्रियाटिक हेड में, प्रोस्टेट में और कोलोन में। किडनी भी आपकी जो है काफी गड़बड़ होती जा रही थी। किडनी में घाव बन रहा था, रक्त जो है अशुद्ध था, यूरेटर में सूजन थी और पेशाब रुक रुक कर होता था। यूरिन फ्लो में ना हो करके राइट। होता था, लेकिन अब फ्लो में होगा। हाँ, Yeah. यूरेटर में जो मेन समस्या क्या है, अभी पूरी दुनिया में देख रहे हैं, दरबार में जो केसेज आते हैं दिन भर देखते हैं, एक बहुत बड़ा स्कैम है पूरे वर्ल्ड में। अरे किडनी चली गई, आपकी किडनी गई। अब इतना सुना हर आदमी बेचारे कि आदमी को तोते उड़ जाते हैं, जब तो किडनी गई अब क्या कह रहे हैं, ट्रांसप्लांट होगा। 90% केसेज में यूरेटर में प्रॉब्लम होती है, किडनी में तो उसके कारण आती है प्रॉब्लम। जो यूरेटर में स्वेलिंग है या यूरेटर में पस है या कुछ अवरोध है जिससे कि यूरिन पास नहीं हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में नहीं जा पा रहा है, तो उसके कारण किडनी को बार बार काम करना पड़ता है, रक्त को छानना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि फिर वो ज़्यादा काम होने के कारण करने के कारण किडनी को थोड़ा कष्ट आते हैं, संकट आते हैं, स्वेलिंग आती है, उसमें अन्य चीज़ें घाव बनने लगते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम यूरेटर में होती है। अगर यूरेटर ठीक रखा जाए तो सब अच्छा रहता है। उसमें अगर हो सके आदमी तो सप्ताह में 1-2 बार जो नारियल का पानी होता है अगर वो पीता रहे तो यूरेटर साफ रहता है। हाँ, फिर दिक्कत नहीं आती। अच्छा, यूरेटर में प्रॉब्लम होती है इस तरह की, तो कभी आकर के कभी कोई स्टोन वगैरह फंस गया या कोई अवरोध, तो और पेन होता है, आदमी भागता है कि जल्दी सर्जरी कराओ, जबकि सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। ये कहाँ है सर्जरी इतनी होती थी पहले, कुछ सर्जरी वर्जरी नहीं होती थी। अभी तो अब गवर्नमेंट के आंकड़े आ गए हैं। अभी मैं एक वीडियो एक दिन दिखाया मुझे किसी ने, उन्होंने दिखाया कि नियर अबाउट 60% जो केसेज हैं सर्जरी में, 60% फेक सर्जरी हो रही है। ओह, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, राइट। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। मैंने वीडियो देखा कि वो कह रहे हैं कि 60% जो सर्जरी नहीं होनी चाहिए थी वो हो रही हैं, ड्यू टू बस पैसा। बैन नहीं है। हाँ, आदमी को चीर फाड़ दे रहे हैं और आदमी बेचारा करे क्या, उसे तो पता नहीं कुछ, वो तो जानकारी नहीं उसको, वो क्या करे। तो इसलिए तमाम चीज़ें बहुत समझ के ही करना चाहिए। और देखिए आप, सर्जरी हो भी जाती हैं लोगों को, उसके बाद भी सर्जरी के बाद के कष्ट बने रहते हैं, वो भी नहीं जाते। राइट। जब दरबार आप आते हैं, किसी को सर्जरी हुई होती है कभी और उसके बाद भी कष्ट बने, रॉड पड़ी है या प्लेट पड़ी हुई है, उसके भी कष्ट बने रहते हैं। जब आप जैसे ही आप दरबार की प्रक्रिया करते हैं, चाहे रॉड पड़ी हो चाहे प्लेट पड़ी हो, पता ही नहीं लगती कहाँ पड़ी है। चाहे जितना ढूंढिए आप, यही नहीं पता लगेगा कि सर्जरी किधर हुई थी। उठक बैठक करिए, चली फिरिए, तो वो सूक्ष्म में भी स्थूल के साथ, फिजिकल बॉडी के साथ साथ जो एस्ट्रल बॉडी है उसमें भी कट लग जाते हैं। अब उसको कैसे टाँके लगाओगे, वो तो जानते ही नहीं बेचारे उसके बारे में। तो सुश्रुत उसकी जो है सूक्ष्म सर्जरी करते हैं और वो भी ठीक हो जाती है। इसीलिए किसी को नहीं पता लगता कि सर्जरी हुई कहाँ थी, ढूंढते रहो, पता नहीं लगा कहाँ हुई थी, ऐसे होता है। तो आप सब अच्छे हैं, अच्छे रहें। आपने अपनी आस्था विश्वास श्रद्धा में बाबा माँ के शरण में आप आए हैं, आप अच्छे रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए अच्छे रहेंगे। और बताइए। और मुझे क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ भजन कीर्तन होता है और मुझे म्यूजिक ढोलक बजाने का थोड़ा इंटरेस्ट है, तो हम जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खूब करिए, खूब करना है।
जितना भी कर सकते हैं खूब करिए, ये तो कर सकते हैं। ओके। हाँ अवश्य। और हमारे 2 छोटे ग्रैंडसन है, वो कैसे रहेंगे? सभी अच्छे, अब तो पूरा कुल अच्छा है, आपने पूरे कुल को अच्छा कर लिया। पितृ जाते हैं तो सभी से जाते हैं ना, कोई एक से नहीं जाते। जो डीएनए में जितने लोगों का आप संकल्प करके रखते हैं सभी से उनका समाप्त हो जाता है प्रभाव, एकदम नीट एंड क्लीन। जैसे अपने आप को एकदम हेल्दी आप महसूस कर रहे हैं, है ना, कोई कष्ट नहीं, खूब आपका कॉन्फिडेंस गजब का इस समय है, अब लग रहा है खूब करना है अपना काम, जम के करना है, ऐसा कॉन्फिडेंस है आपका। स्मरण शक्ति अच्छी की दरबार ने आपको, एकाग्र शक्ति आपकी बढ़ाई है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाया है आपका, आपका जो मेमोरी पावर है वो भी खूब दरबार ने बढ़ा रखा है। ऐसे ही आपकी जो इच्छा शक्ति है वो भी दरबार ने खूब बढ़ा रखी है, जीने की इच्छा बढ़ा रखी है, ऐसे आपको कर रखा है। तो ये जब एनर्जी रहती है तो फिर एनर्जी रहती है तो फिर आदमी अपने को फील करता ही अच्छा है। राइट नहीं आदमी कितना पहलवान हो, एनर्जी ना हो तो पड़ा रहेगा। राइट। तो इसीलिए अभी यही हम लोग दिन भर देखते हैं। दोनों बच्चे जो कि आपके पितरों ने पहले खराब किए, गर्भ में ही खराब कर दिए, दोनों बच्चों के ब्रेन खराब किए। एक के ब्रेन में ट्यूमर्स छोटे छोटे और दूसरा ऑटिस्टिक है बच्चा, हाइपर है थोड़ा। हाँ, हाइपर आपका है। पौत्र जो है हाइपर है, हाँ, लेकिन कोई नहीं, वो सब चला जाएगा। बड़ा वाला। हाँ, बाबा माँ से जो है आप प्रार्थना करेंगे तो सब अच्छा होगा। अब बाबा जी ये लिखा है देखिए, दोनों है पर है, छोटे के ब्रेन है, बड़ा इट्स ओके। दोनों और बाबा लास्ट वीक विनंती है दोबारा आने की, हमको कोई आशीर्वाद दो तो हम आ सके। नहीं बिल्कुल, आप हमेशा दरबार से जुड़े रहेंगे, आपको समय लगेगा तो आप आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे आप। खूब खुश रहिए। हमको दीक्षा लेनी है पापा, अवश्य बिल्कुल, तो वही आना पड़ेगा। आप आ भी सकते हैं, लेकिन इस बार से ये होगा होली के बाद अगली जो आएगी पूर्णिमा अप्रैल में, तो उसमें बाहर बैठे लोग, दूर विदेश बैठे लोग भी दीक्षा ले सकेंगे। बाहर बैठे भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रक्रिया पूर्ण है तो ले सकते हैं। ठीक है, खुश रहिए, कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।